अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे फाइनली एंड एक्सरसाइज 2.1 भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बेसिकली आपको रेट ऑफ चेंज जो है वो शो करता है, या फिर आप कह सकते हो आपको वो अमाउंट पता चल जाती है जिस अमाउंट से फंक्शन चेंज हो रहा होता है एट अ गिवन पॉइंट। डेरिवेटिव को शो करने की डिफरेंट नोटेशंस हैं, वो देखेंगे। ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैंने आपकी बुक से लिए हुए हैं, आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं। फर्स्ट है लेबनीज़। लेबनीज़ ने डेरिवेटिव को कैसे शो किया? dy बाई डी एक्स और डी एफ ऑफ डी एक्स। अगर आपके पास फंक्शन f की फॉर्म में गिवन है तो आप डी एफ ऑफ डी एक्स ऑफ कोर्स से लिखते हो। अगर आप i की फॉर्म में गिवन है तो आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है न्यूटन। न्यूटन की नोटेशन है f डॉट ऑफ x। उसने डेरिवेटिव को डॉट से रिप्रेजेंट किया। लैग्रांज ने इसको डैश से रिप्रेजेंट किया। f डैश ऑफ x है, ये डैश जो है डेरिवेटिव को शो कर रहा है, फंक्शन के डेरिवेटिव को। और कॉशी ने इसको d से रिप्रेजेंट किया, d इंटू एफ ऑफ x। अब हम जो ज़्यादा इस एक्सरसाइज 2.1 में हम ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे, dy बाई डी एक्स, और आगे फर्दर हम डी एफ प्राइम ऑफ x की नोटेशन भी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इन पूरे सेकेंड चैप्टर में हम ये दो नोटेशंस का ज़्यादा यूज़ करेंगे। आगे थ्रू डेफिनेशन, अगर आप को कहा जाए कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करें थ्रू डेफिनेशन या थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड, ये तीनों एक ही प्रोसीजर के 3 डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो नेम यूज़ हुआ हुआ है वो डेफिनेशन का यूज़ हुआ हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन थ्रू डेफिनेशन। तो बाज़ औक़ात पेपर में एब इनिशियो मेथड भी आज लिख देते हैं, वो एब इनिशियो मेथड कह देते हैं। तो एब इनिशियो मेथड भी यही है और फर्स्ट प्रिंसिपल भी यही है। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो कि आप x को रिप्लेस कर देते हो फंक्शन में, जहाँ जहाँ भी x होता है उसको आप रिप्लेसमेंट देते हो x प्लस डेल एक्स से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो कि आप जो गिवन फंक्शन है उसमें से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से उस फंक्शन को माइनस कर देते हो, माइनस ऑफ एक्स करते हो। थर्ड स्टेप में आप डेल एक्स से डिवाइड करते हो गिवन फंक्शन को। और फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हो, आप लिमिट अप्लाई कर देते हो, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं थ्रू डेफिनेशन, अगर आप डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड कर रहे हो। और इसके 3 डिफरेंट नेम्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाय डेफिनेशन भी आप इसे कहते हो, बाय एब इनिशियो मेथड भी आप इसे कहते हो, और फर्स्ट प्रिंसिपल भी आप इसे कहते हो। ठीक है, सेकेंडरी डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशन जो आपने पढ़ी हैं आपने याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। लेबनीज़ नोटेशन, न्यूटन्स नोटेशन, लैग्रांज नोटेशन एंड कॉशी नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में कहा गया है फाइंड द डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। गिवन फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x थ्रू डेफिनेशन। आपको पता है कि इसके भी 3 डिफरेंट नेम हैं और प्रोसीजर एक ही है, सेम है, एक ही मेथड के 3 डिफरेंट नेम हैं, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय एब इनिशियो मेथड। तीनों केसेस में एक ही सोल्यूशन होता है। तो पहले आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, वो मैं स्टेप्स आपको मार्क करवा देती हूँ। पहले ये स्टेप्स हर क्वेश्चन के लिए आपको याद होने चाहिए और बाकी सब प्रोसीजर सबका सेम है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, जो गिवन वैल्यू होती है 2x² + 1 था, उसको आपने y सपोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने y की y प्लस डेल y से रिप्लेसमेंट देनी है और x की x प्लस डेल x से रिप्लेसमेंट देनी है। y की आपने रिप्लेसमेंट दी y प्लस डेल y से और x की आपने रिप्लेसमेंट दी x प्लस डेल x से। फिर आप क्या करते हो, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, फिर आपके पास ये जो y होता है प्लस y, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हो। सेकंड स्टेप का में ही ये काम है कि आप y को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो। y को जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो दूसरी तरफ शिफ्ट होने से वो माइनस y हो जाता है। फिर आप y की सारी वैल्यू, जो भी वैल्यू थी वो आप पुट करते हो। y की वैल्यू ये थी 2x² + 1, तो y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी 2x² + 1। बीच में माइनस का साइन था तो जैसे साइन चेंज हुआ। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने y को दूसरी तरफ शिफ्ट किया। उसके बाद जितना भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, डेल y लेफ़्ट साइड पे ही रहता है और आप इसे सिंप्लीफिकेशन करके ये फॉर्म आपके पास आ गया।
जब भी ये फॉर्म, जो भी फॉर्म आपके पास आएगी उसमें मस्ट आपके पास डेल वाई बार कॉमन आएगा, ठीक है, सॉरी डेल एक्स बाहर कॉमन आएगा। फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करते हो, थर्ड स्टेप में आप डेल एक्स से डिवाइड कर देते हो दोनों साइड्स पे, ठीक है। डेल एक्स से जब आप दोनों साइड्स पे डिवाइड करोगे, लेफ्ट साइड पे तो आपके पास डेल वाई बाय डेल एक्स की फॉर्म बनेगी, और राइट साइड पे जो आपने डेल एक्स बाहर कॉमन लिया हुआ था वो डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपने बाहर कॉमन लिया था ये कैंसिल हो गया और ये आगे वाली चीज़ वापस आ गई, ठीक है। फिर लास्ट फोर्थ स्टेप जो था कि डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, आप लिमिट अप्लाई करते हो, वो आपने लिमिट अप्लाई करनी है। आपने लिमिट अप्लाई की दोनों साइड्स पे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जो हम चाहते थे वो चीज़ हमें मिल जाएगी। हमें डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हमें डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप कहते हो। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है आपके पास 2x² + 1, फर्स्ट स्टेप में वही एज इट इज़ जो आपने काम करना था कि आपने इसको y के इक्वल सपोज किया, ठीक है। फिर आपने क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में कि आपने y की रिप्लेसमेंट देनी थी y + डेल y से, और x की रिप्लेसमेंट देनी थी आपने x + डेल x से। फंक्शन में जहाँ जहाँ y है और y a की जगह ऑफ कोर्स होगा, आपने गिवन फंक्शन को चूँकि y के इक्वल सपोज किया था तो x मोर देन 1 टाइम्स हो सकता है, तो x की को भी आप इसी तरह रिप्लेसमेंट दे रहे हो x + डेल x से, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है ऊपर, तो ऑफ कोर्स स्क्वायर ओपन होगा, और आपने जो काम मेन करना है कि y को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, उसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। +y था, दूसरी तरफ शिफ्ट होने से -y हो गया। यहाँ पे आपने होल स्क्वायर ओपन किया, वो क्या होता है a² + 2ab + b² होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। और y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या थी 2x² + 1, तो y की जगह आपने वैल्यू पुट की 2x² + 1, पीछे माइनस का साइन है, माइनस का साइन भी चेंज कर देगा तो 2x² - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, सारी ब्रैकेट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 2 × x², 2 × 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4x × डेल एक्स प्लस 2 × डेल एक्स का स्क्वायर है तो 2 × डेल एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और ये +1 और -1 कैंसिल हो रहा है तो आपके पास +-2x² आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप फिर देख सकते हो कि फिर कुछ कैंसिल हो रही हैं चीज़ें, ये +2x² और ये -2x² भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास ये चीज़ बच रही है 4x डेल x एंड 2 × डेल x², तो ये आपके पास बचा, ठीक है। अब इन दोनों में डेल x कॉमन है, तो डेल x आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, इसमें भी डेल x है, इसमें भी डेल x है, दोनों टर्म्स में डेल x है, तो आपने डेल x बाहर कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट टर्म में एक ही डेल x था तो जस्ट 4x बचा कॉमन लेने के बाद। यहाँ पे आपके पास 2 डेल x थे, एक डेल x बाहर आ गया तो एक डेल x बच गया, ठीक है। अब आपका थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप आपका ये था कि आपने डेल x से दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। तो थर्ड स्टेप आप अप्लाई करोगे, डेल x से आपने दोनों तरफ डिवाइड किया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब आपने इस तरफ डिवाइड किया राइट साइड पे, तो राइट साइड पे डेल x ओवर डेल x कैंसिल हो गया और आपके पास ये चीज़ आ गई 4x + 2 डेल x, ठीक है। डेल x आपने बाहर कॉमन लिया हुआ था और जब आपने दोनों तरफ डेल x डिवाइड कराया है तो डेल x ओवर डेल x कैंसिल हुआ और 4x + 2 डेल x आपके पास आ गया। अब लास्ट स्टेप जो आपका फोर्थ स्टेप है वो आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट आपने डेल x अप्लाई की अप्रोचेस टू 0, तो आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी डेल x अप्रोचेस टू 0। तो लेफ़्ट साइड जो हम चाहते थे वो हमारी बन गई, वो क्या थी dy/dx, ठीक है। लेफ्ट साइड आपके पास आई dy/dx और राइट साइड पे जहाँ जहाँ डेल x है वहाँ आप लिमिट अप्लाई कर दोगे डेल x अप्रोचेस टू 0। 4 × x है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 4 और x एज इट इज़ रहेगा। 2 × 2 के साथ डेल x है, डेल x की जगह आप लिमिट अप्लाई करोगे 0, तो डेल x की जगह आपने 0 पुट किया, 2 × 0 0 ही होता है, तो 4x आपके पास आ गया। तो आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया 4x। y की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, y क्या था हमारे पास 2x² + 1, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आया है विद रिस्पेक्ट टू x 4x। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 2 - (x). सबसे पहले स्टेप में आपने उसको y के इक्वल लेना है, ठीक है। फिर y की जगह आपने रिप्लेसमेंट किससे देनी है y + डेल y से, और x जहाँ जहाँ x है x की जगह आपने किससे रिप्लेसमेंट देनी है x + डेल x से।
ये रिप्लेसमेंट आपने दे दी। फर्स्ट स्टेप में आपने y के इक्वल लिया, सेकंड स्टेप में आपने y और x की जगह रिप्लेसमेंट्स दी, x प्लस डेल एक्स से एंड y प्लस डेल वाई से। सेकंड स्टेप आपने कर लिया। आप सेकंड स्टेप में फर्दर आप क्या करते हो, y को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो, y को आप दूसरी तरफ एज इट इज़ इस तरह शिफ्ट करोगे। प्लस y था तो वो माइनस वाई होगा दूसरी तरफ शिफ्ट होने से। अब आप y की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, तो y की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट की, वो क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। माइनस है और पीछे भी इसके माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस था, साइन चेंज होने के बाद क्या हो गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x बचा और ये वैल्यू बची। स्क्वायर रूट ऑफ x को आप लिख सकते हो, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल एक्स है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल एक्स है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल एक्स आपने लिखा और स्क्वायर रूट की जगह आपने उसकी वैल्यू लिख दी 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने x जो है बाहर कॉमन निकालना है। ये जो अंदर x है इसको आप बाहर निकालोगे कॉमन के तौर पर, तो आपने बाहर कॉमन x लिया। अब x की ऑफ कोर्स अंदर है तो पावर भी है 1/2, तो जब वो बाहर जाएगा तो x की पावर 1/2 बाहर जाएगी। ठीक है, x ये अंदर वाला और इसकी पावर ऑफ कोर्स पावर इसकी 1/2 थी, तो पावर के साथ ये बाहर जाएगा, तो x की पावर 1/2 बाहर आ गई। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x बाहर जा चुका है तो अंदर तो जस्ट 1 बचेगा, और नेक्स्ट टर्म में आप देख सकते हो x नहीं है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो डिवीजन में x चला गया। अब आपने क्या करना है कि आपने बाइनोमियल अप्लाई करनी है। बाइनोमियल आपको याद होनी चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ नहीं याद तो 1 + x की पावर n इस फॉर्म में आपने पढ़ी थी, इज इक्वल्स टू होता है 1 + x की पावर होल n इज इक्वल्स टू होता है 1 + nx। ये आपने बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, नहीं याद तो एक बार फर्स्ट ईयर की बुक खोल के ओपन करके उसको देखिएगा। 1 + nx प्लस n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square plus up to so on। यहाँ पे डॉट्स लगा देना। 3 टर्म्स तक आप बाइनोमियल को यहाँ ओपन करोगे, 1 + nx प्लस n into n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप जब बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो सेम टू सेम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करोगे। आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है 1 आएगी तो आप 1 ही रहेगी। बाइनोमियल जब भी आप ओपन करते हो तो फर्स्ट टर्म जो है आपके पास 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 है तो आप ओपन कर सकते हो। 1 + n की वैल्यू यहाँ पे n पावर है, n यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 आप लिखोगे n, और x यहाँ पे बेस है, बेस क्या है यहाँ पे डेल x ओवर x। ठीक है, ये बेस है आपके पास। नेक्स्ट टाइम में आपके पास nx, n की जगह आप n की वैल्यू लिखोगे वो क्या है 1/2, और x की जगह बेस की वैल्यू लिखोगे वो क्या है डेल x/x। फिर नेक्स्ट में क्या है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, n की वैल्यू फिर क्या है 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x आपके पास क्या है डेल x/x, तो x का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ इस पे आप देख सकते हो। तो आपने 3 टर्म्स तक इसको ओपन किया, प्लस आगे आप डॉट डॉट लगा दोगे। ठीक है, बाइनोमियल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाइनोमियल आपने फर्स्ट ईयर में 1 + x की पावर होल n की फॉर्म में पढ़ा था। यहाँ पे n की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, बेस यहाँ पे डेल x/x है, और n जो है पावर जो है 1/2 है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कराना है। आपके पास ये सारी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, और बाकी 1 से मल्टीप्लाई कर चुके हो तो बस अब आगे ये चीज़ बच रही है, तो आपने ब्रैकेट में ये चीज़ लिखनी है 1/2 डेल x/x। ठीक है, इन्होंने कंबाइन करके इसको मल्टीप्लाई करके लग दिया। डेल x इंटू 1 ज़ार डेल x ही होता है, और 2 इंटू x ज़ार 2x होता है, तो कंबाइन की ये चीज़ आई। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करा चुके हो इसलिए ये चीज़ बच रही है, और ये साथ 1/x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो x की पावर 1/2 ही आएगा साथ। ठीक है, 1 से आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, और 1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ आई है, और बाकी x की पावर 1/2 बाकी भी सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 1/2 बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये x की पावर
प्लस 1/2 एंड माइनस एक्स 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, और ये जो आपके पास वैल्यू थी एज इट इज़ आएगी। ठीक है, अब आप इस वैल्यू में देखें कि डेल एक्स है हर टर्म के साथ है। यहाँ पे आप देखो डेल एक्स है फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म के साथ आप देखो डेल एक्स है, तो इट्स मीन डेल एक्स सबके साथ है, तो आप डेल एक्स बाहर कॉमन ले सकते हो। ये चीज़ तो कैंसिल हो चुकी है, तो आपके पास यहाँ पे से आया माइनस एक्स की पावर 1/2, और डेल एक्स बाहर आप कॉमन ले सकते हो, तो आपने बाहर कॉमन ले लिया डेल एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म में से आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जस्ट आप 1 बचेगा, तो 1/2 एक्स बच जाएगा। जब आप नेक्स्ट टर्म में से ले रहे हो तो यहाँ से पहले इनको कुछ सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई हो सकता है ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 4 × 2 = कितना हो जाएगा 8, तो -1/8 आ जाएगा। डेल एक्स का स्क्वायर है, एक डेल एक्स बाहर कॉमन जा चुका है, तो एक डेल एक्स ऑफ कोर्स बचेगा, और नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा आपके पास। और फिर आपके पास डेल एक्स जो है ये बाहर कॉमन जा चुका है। हमारा मेन टास्क क्या होता है कि डेल एक्स बाहर कॉमन आए तब हम डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद। तो अब आप थर्ड स्टेप करोगे। थर्ड स्टेप इसका क्या था कि आप दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करते हो, तो अब आपने थर्ड स्टेप किया कि आपने दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड किया। लेफ़्ट साइड पे आपके पास डेल वाई था, तो डेल वाई बाय डेल एक्स हो गया, और राइट साइड पे आपके पास डेल एक्स बाय डेल एक्स हुआ, तो वो कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/2 बचा, और बाकी जो भी एक्सप्रेशन है बाकी सारा का सारा एक्सप्रेशन आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ स्टेप अब आप अप्लाई करोगे। फोर्थ स्टेप में क्या था कि आपने डेल एक्स की लिमिट अप्लाई करनी है। डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 था, तो डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 आप अप्लाई करोगे दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो आपने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ डेल एक्स है वो 0 हो जाएगा, वो टर्म 0 हो जाएगी। 1/2 एक्स तो एज इट इज़ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख सकते हो डेल एक्स नहीं है, 1/2 में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आप एक्स को साइड पे ले जाओगे, क्योंकि लिमिट डेल एक्स पे अप्लाई हो रही है, तो एक्स की पावर 1/2 को आप साइड पे लिख सकते हो। तो एक्स की पावर 1/2 को इस तरह हम साइड पे लिखा। उसके बाद आप जब लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ पे डेल एक्स था तो डेल एक्स की जगह 0 हो गया। इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी सब 0 होंगी। क्यों 0 होंगी? क्योंकि आगे आप देख सकते हो कि हर टर्म के साथ डेल एक्स आएगा। यहाँ पे आपके पास डेल एक्स बाय एक्स का स्क्वायर आ रहा था जब आपने बाइनोमियल अप्लाई किया था। तो बाइनोमियल क्या था? 1 + nx + n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर आपके पास होता था। फिर अगली टर्म जब आपके पास ओपन होती तो अगली टर्म क्या होती? n × n-1 × n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब। इस टर्म का आपके पास क्यूब हो जाता। इस टर्म का क्यूब होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अगली टर्म होती फिर डेल एक्स के साथ आती। डेल एक्स कॉमन जाने के बाद भी डेल एक्स साथ पेयर होता अंदर, तो फिर जब आप लिमिट अप्लाई करते तो 0 हो जाता। तो इससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब में डेल एक्स आना था। इस वजह से जब आपने लिमिट अप्लाई की तो उन सब वो सारी वैल्यूज़ वो 0 होगी। ठीक है, इस वजह से इससे आगे की वैल्यूज़ आपने नहीं लिखी क्योंकि उन्होंने 0 हो जाना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। ये जो लेफ़्ट साइड पे एक्सप्रेशन है ये आपके पास क्या बना है? dy/dx जो आप चाहते थे। और राइट साइड पे आप देखो तो राइट साइड पे आपके पास सिर्फ ये चीज़ बच रही है 1/2 एक्स और ये। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। 1/2 तो एज इट इज़ रहा। यहाँ पे x की पावर नीचे +1 है, जो वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। बेस सेम है तो पार्ट ज़ाहिर से सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो x की पावर 1/2 ऑलरेडी थी, और ये जो नीचे x है इसकी पावर 1 थी, तो ऊपर जाके -1 होगी पावर। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे 1/2 -1 कितना होता है? -1/2। 1/2 -1 क्या होता है? आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो। 2 हो जाएगा, और 1 2 1 2 होता है, तो आपके पास -2 और 1 कितना होता है? -1, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आया एक्सप्रेशन का? -1/2 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपके पास 1/x3। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट स्टेप में जो आप करते हो कि आप फर्स्ट जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको y के इक्वल सपोज करते हो, एज इट इज़ इस तरह y के इक्वल आपने सपोज किया। फिर आपके पास 1/x³ था, x³ को आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा। +3 था पावर में तो -3 हो जाएगा, तो x की पावर -3 हो गया। ठीक है, तो आपने x को ऊपर शिफ्ट किया।
फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपने रिप्लेसमेंट्स देनी है y की जगह y प्लस डेल y से और x की जगह x प्लस डेल x से। ठीक है, y की जगह y प्लस डेल y पुट करते हो और x की जगह जहाँ जहाँ भी x होता है एक्सप्रेशन में आप x प्लस डेल x पुट करते हो। ये आपका सेकंड स्टेप होता है। फिर सेकंड स्टेप में फर्दर आप क्या करते हो कि आपके पास जो y होता है उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो। लेफ़्ट साइड पे आपके पास y है, उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे तो राइट साइड भी चला जाएगा, प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा। तो ये जब y दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा और दूसरी तरफ शिफ्ट होने के बाद यहाँ माइनस y आ जाएगा। फिर y की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। y की वैल्यू क्या है, x की पावर -3, तो y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी x की पावर -3 और लेफ़्ट साइड पे आपके पास जस्ट डेल x बचा। ठीक है, इन्होंने एक स्टेप ये वाला मिक्स किया हुआ है कि इन्होंने -y जो है दूसरी तरफ शिफ्ट किया है तो वो लिखा नहीं है, तो ये आपने खुद करना है। इसके बाद डेल y की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ में से x की पावर -3 कॉमन लेना है। ठीक है, आप पहले इस एक्सप्रेशन में से x की पावर -3 कॉमन ले रहे हो। जब आप इसमें से x की पावर -3 कॉमन लोगे तो ये x जब बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद x की ऑफ कोर्स पावर भी बाहर जाएगी, तो x की पावर जब x के साथ अपनी पावर के साथ बाहर जाएगा तो x की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म x थी बाहर जा चुकी है कॉमन, तो जस्ट यहाँ पे 1 बचा। नेक्स्ट टर्म में x नहीं है तो ऑफ कोर्स x डिवाइड हो जाएगा, तो x डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेल x बाय x बन गया, तो कॉमन लेने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। और नेक्स्ट टर्म में फिर x की पावर -3 है तो वो बाहर जब कॉमन आया तो यहाँ पे जस्ट 1 बचा, तो कॉमन लेने के बाद आपके पास ये सारा का सारा एक्सप्रेशन आया। आपने इन दोनों वैल्यूज़ में से x की पावर -3 कॉमन लिया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 1 आ गया और एक्सप्रेशन आया तो आपने बाइनोमियल अप्लाई करना है। बाइनोमियल आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 + x, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि पावर n = होता है 1 + nx प्लस n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन। आप यहाँ पे डॉट्स लगा दो। ठीक है, यहाँ पे आपने डॉट्स लगा दिए तो आपके पास बस आप 3 टर्म्स तक इसको ओपन करो। आगे आपके पास आप आगे ओपन इसलिए नहीं कर रहे कि आपके पास डेल x का स्क्वायर है तो आगे मतलब इसके क्यूब और फर्दर पावर्स आएंगी तो वो 0 हो जाएंगी। तो आपने फर्स्ट पहले इसकी वैल्यू लिखी, फर्स्ट क्या थी 1, तो आपने 1 पुट किया। फिर है नेक्स्ट nx। अब यहाँ पे देखो n पावर है और x बेस है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या बनती है -3 और x की वैल्यू यहाँ से क्या बनती है डेल x/x। ठीक है, ये चीज़ बन रही है, n की वैल्यू -3 और x की वैल्यू आपके पास डेल x/x बन रही है। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म nx है, n आप लिखोगे -3 और x की जगह आप लिखोगे डेल x/x, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है कि n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, n की वैल्यू -3 तो आप लिखोगे n की जगह -3, फिर n-1 n की जगह फिर -3 -1 एज इट इज़ रहा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आप लिखोगे। साथ x का स्क्वायर है, x आपके पास यहाँ पे क्या है ये डेल x/x, तो डेल x/x का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे आपने क्या काम किया है कि इसकी जगह आपने बाइनोमियल अप्लाई किया और ये -1 एज इट इज़ रहा। उसके बाद आपके पास ये +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये चीज़ बचेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आया फ़िलहाल। और ये जो -3 और -1 था, -3 -1 कितना हो जाता है -4, और फिर इसके बाद इन्होंने इसको एज इट इज़ यहीं पे उतार दिया। अब देखिए कटिंग हो सकती है इसकी, हम कटिंग कर देंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4 होता है, तो 2 3s are कितना होता है 6, और माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो +6 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह आपने +6 लिखा। अब आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में से और इस एक्सप्रेशन में से ये दोनों टर्म्स हैं, एक ये पूरी टर्म है और एक ये टर्म है।
इन दोनों में आपके पास डेल एक्स बाय एक्स है, इसमें भी ये डेल एक्स बाय एक्स है और इसमें भी ये डेल एक्स बाय एक्स है, दोनों में है। तो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, बाहर कॉमन ले लें। जब आपने बाहर कॉमन ले लिया तो आपके पास फर्स्ट टर्म में से जस्ट -3 बचा और सेकंड टर्म में से आपके पास क्या बचा, 6 कैसे बचा था, 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया था तो +6 बचा था, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर था, डेल एक्स बाय एक्स का स्क्वायर था, तो एक बाहर कॉमन जा चुका है तो जस्ट एक पावर बचेगी इसकी, तो डेल एक्स बाय एक्स की एक पावर आपके पास बचेगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये चीज़ आपके पास आ गई। आगे अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद आप देखो कि आपके पास ये एक्स है और ये एक्स है, सिंप्लीफाई हो सकता है, बेस सेम है, पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो आप इनको सिंप्लीफाई कर दोगे। एक्स की पावर -3 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, जब वो ऊपर जाएगा तो इसकी एक्स की पावर -1 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, +1 था तो ऊपर जाने के बाद इसकी पावर क्या होगी, -1, बेस सेम है तो आप एक ही दफ़ा एक्स लिखोगे, एक्स की पावर -3 -1 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर देना है, डेल एक्स बार कॉमन आ चुका है, अब आप डिवाइड कर सकते हो। आपने दोनों तरफ बार डेल एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास डेल वाई था तो डेल वाई बाय डेल एक्स हो गया, और राइट साइड पे आपके पास जो डेल एक्स बार कॉमन आ चुका था वो डेल एक्स बाय डेल एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास जस्ट ये एक्सप्रेशन बचा, ठीक है। ये दोनों सिंप्लीफाई हुए, आपके पास एक्स की पावर -3 और एक्स की पावर +1 सिंप्लीफाई होने के बाद ये चीज़ आपके पास आ रही है और ये चीज़ आपके पास बच रही है एज इट इज़, और ये जो डेल एक्स था ये कैंसिल हो चुका है डेल एक्स बाय डेल एक्स से। तो आपके पास -3 -1 कितना होता है, -4, और अब आप थर्ड स्टेप आपने कर लिया, डेल एक्स से आपने डिवाइड कर दिया, अब आप फोर्थ स्टेप अप्लाई कर रहे हो। फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हो, लिमिट दोनों तरफ अप्लाई करते हो, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, अब आप अपना लास्ट स्टेप कर रहे हो, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हो। लेफ्ट साइड पे आपके पास ये सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, dy/dx, तो इसकी जगह आप dy/dx लिख रहे हो, और राइट साइड पे आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, एक्स की पावर -4 पीछे चली जाएगी और लिमिट अप्लाई करोगे। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे -3 तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे डेल एक्स है तो डेल एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल एक्स की जगह आप 0 लिखोगे, तो 6 × 0 क्या हो जाएगा, 0। इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी सब में डेल एक्स आता है, इसलिए डेल एक्स आने की वजह से सारी की सारी टर्म्स लिमिट अप्लाई करने के बाद 0 हो जाएंगी, तो 0 0 0 हो जाएगा आगे। तो आपके पास जस्ट ये चीज़ बचेगी, -3 × एक्स की पावर -4। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या आया, -3 × एक्स की पावर -4 है तो हम +4 इसको लिखना चाह रहे हैं, तो इसको आप नीचे ले जाओगे, -4 को आपने डिनोमिनेटर में लेके तो इसकी पावर को आपने प्लस में लिख दिया, +4 में, ठीक है। तो आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आया, -3/x की पावर +4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखो, आप सबसे पहले स्टेप में जो काम करते हो वो काम करोगे कि आप इसको y के इक्वल सारे एक्सप्रेशन को सपोज करोगे, फिर आपके पास x -a जो है प्लस पावर में है, ऊपर आप इसको शिफ्ट कर दोगे, माइनस पावर आ जाएगी, x -a की पावर -1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड स्टेप करोगे, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, y की जगह रिप्लेसमेंट देते हो y + डेल y से, और x की जगह रिप्लेसमेंट देते हो एक्सप्रेशन में x + डेल x से रिप्लेसमेंट दोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में फर्दर आप क्या करते हो, y की आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हो, y को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, -y हो जाएगा दूसरी तरफ जाने के बाद, फिर y की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करोगे जो थी, सेम टू सेम उन्हीं लाइंस पे हैं, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है इनमें, एज इट इज़ इसी तरह क्वेश्चन चलेंगे आगे। x -a आ गया आपके पास -1 के साथ, पावर के साथ, तो अब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे, x -a की पावर -1, ठीक है। आप कॉमन बाहर लोगे, जब आप इस एक्सप्रेशन में से कॉमन लोगे तो यहाँ से तो x -a बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और सेकंड टर्म में नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा x -a। इसी तरह जब आप इस एक्सप्रेशन में से कॉमन लोगे तो यहाँ पे जस्ट 1 बचेगा, तो आपने x -a की पावर -1 बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। इसी तरह एज इट इज़ आप क्या करोगे, बाइनोमियल अप्लाई करोगे। बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म बाइनोमियल की 1 होती है, फिर n(x) होता है, n की वैल्यू ये है -1, और x आपके पास ये है डेल x ओवर x -a, n(x) आपने लिखा तो आपके पास ये चीज़ आ गई। फिर आपने n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिखा है, n की वैल्यू आपके पास -1 है तो -1 × -1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x की वैल्यू आपके पास ये है तो डेल x बाय
एक्स माइनस ए का एक्स का स्केयर होता है, तो ऑफ कोर्स इस वैल्यू का आपके पास स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने बाइनोमियल अप्लाई किया 3 टर्म्स तक, और ये जो -1 था ये एज इट इज़ आपके पास आया। ठीक है, बाइनोमियल अप्लाई हुआ 1 + nx + n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्केयर। इसके बाद आप इसी तरह ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आप करोगे, -1 मिलके -2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और डेल x आप देख सकते हो डेल x ओवर x माइनस ए इस एक्सप्रेशन में भी है और इस टर्म में भी है, दोनों टर्म में है। दोनों टर्म में है तो ऑफ कोर्स आप बाहर कॉमन लोगे, आपने बाहर कॉमन ले लेना है इसको। तो यहाँ पे तो से तो आप पूरा का पूरा कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ पे माइनस था तो जस्ट -1 बच जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो एक पावर बाहर जा चुकी है तो एक पावर जस्ट बचेगी। ठीक है, उसके बाद आप इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसकी पावर -1 है और ये भी डिनोमिनेटर में है, x माइनस ए की पावर +1 के साथ है। जब वो ऊपर जाएगा तो फिर -1 हो जाएगा, -1 कितना हो जाता है -2। यहाँ पे आपके पास डेल x बाहर कॉमन आ चुका है, तो अब आप थर्ड स्टेप अप्लाई करोगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, डेल x से दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हो। तो आपने डेल x से दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। डेल x से आप दोनों साइड्स पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास डेल y था, डेल y बाय डेल x हो जाएगा, और राइट साइड पे आप जब डेल x से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये दोनों सिंप्लीफाई होने के बाद ये चीज़ आ चुकी थी, -1 × -1 आ गया था, x माइनस ए की पावर -2 हो चुकी थी। यहाँ पे जब डेल x से डिवाइड होगा तो ये डेल x पहले से मौजूद है, जब वो डिवाइड करेगा डेल x से तो डेल x बाय डेल x 1 हो जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है आगे वाला ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप तक यहाँ तक आपके पास काम हो चुका है। उसके बाद लास्ट 4 स्टेप है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है, डेल x अप्रोचेस टू 0। लिमिट आप अप्लाई करोगे दोनों साइड्स पे आप लिमिट जब अप्लाई करोगे तो जहाँ जहाँ डेल x है वो टर्म 0 हो जाएगी। ये यहाँ पे जस्ट x है, x माइनस ए है, तो ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, x माइनस ए की पावर -2 बाहर आ चुके हैं, और -1 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, -1 भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे डेल x था तो डेल x की जगह आपने लिमिट अप्लाई करनी है, 0 है तो ये 0 हो जाएगी, और इससे आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो भी 0 हो जाएगी, सब में डेल x आएगा। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आया। इसके बाद आप देखो कि आपके पास ये -1 है और ये -2 है पावर में, तो पावर को आपने प्लस में लिखना है, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे, -1 एज इट इज़ रहा, और x माइनस ए की पावर -2 जो है डिनोमिनेटर में जब गया तो वो +2 हो गया। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आया, -1 ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लें। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें दूसरी बाइनोमियल अप्लाई की हुई, जब आपके पास फर्स्ट टर्म जो है 1 ना हो, तब जब आप बाइनोमियल अप्लाई करते हो वो क्या होती है। तो इसको आप उसी मेथड से करो जिस मेथड से हम पहले कर रहे हैं। इसी तरह एज इट इज़ आप क्या करोगे कि x की पावर 40 जो है बाहर कॉमन लोगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 डेल x बाय x आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह बाइनोमियल अप्लाई करोगे और यहाँ पे -1 होगा। तो जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे हैं सेम टू सेम उन्हीं लाइंस पे आप इस क्वेश्चन को भी करोगे। ठीक है, ये वाला बाइनोमियल ना अप्लाई करो आप।